खाइए। हम्म, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लीजिए और खाइए। हम्म। हमारी गुड़ की ढेली ने सिखाया, अगर इसे थोड़ा सा खाओ तो पेट मस्त, लेकिन अगर इसे ज्यादा खाओ तो हालत पस्त। लगता है हमारा प्लान और हमारी गुड़ की ढेली की सीख दोनों काम कर गए। आपको किशमिश वाला हलवा बहुत पसंद है ना, खास आपके लिए बनाया। लीजिए। नहीं बुलबुल, बहुत पसंद है मुझे किशमिश वाला हलवा। मैंने पहले खाना भी खाया था, मैं और खाऊंगा मेरा पेट फट जाएगा बस। पक्का पेट फट जाएगा? हमारा मतलब है मैंने बहुत प्यार से बनाया, एक चम्मच खा लीजिए ना प्लीज। नहीं बुलबुल, बस अब मैं बहुत खा लिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, तुम जाओ। जाओ? अरे थानेदार से हम कितने दिन बाद मिले, ऐसे कैसे जाओ? मैं अभी आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज खा लीजिए ना थोड़ा। बुलबुल नहीं, बस मैंने खा लिया, मैं आराम करूंगा। वो मेरे थोड़ा सर में भी भारीपन सा लग रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तो आपके सर में दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबा देती हूँ। और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो अपने पेट क्यों पकड़ा हुआ है? अब और भी कहीं दर्द हो रहा है तो बता दीजिए, मैं दबा दूंगी। अगर गले में दर्द हो रहा है तो गला भी दबा दूंगी। हाँ दबा दूं? नहीं बुलबुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने खा लिया, हो गया है बुलबुल। मैं यहीं रख दो, अगर खाना होगा और तो मैं मांग लूंगा तुमसे, मतलब यहीं से खा लूंगा। और अब मैं आराम करता हूँ, तुम जाओ। और मीठी माई भी आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ ये तो ठीक कहा आपने, अब मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, आपको जब भी हमारी कोई जरूरत होगी ना तो हमारे को बुला लेना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना बुलबुल। मैंने बता देना, लेकिन अब तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तुम अभी जाओ। टाटा। बुलबुल नी गंदी नियत और गंदे हाथों से तूने छुआ था ना हमारे को, छछूंदर के बच्चों। अब पता चलेगा तुझे कि पुष्कर की 65% वाली अव्वल दिमाग वाली बुलबुल से पंगा लिया है तू। उसे तो मजा चखा दिया, क्योंकि हमारे असली वाले थानेदार सा कभी तो पता लगाना। मेरे को पक्का पता है कि वो यही इसी आश्रम में। अब तक अपने हलवे में से सारी किशमिश निकाल दी होगी, इससे पहले कि सारी प्लेटें धुल जाए। हमारे को जाके देखना होगा, थानेदार सा का कोई सुराग उसमें मिल सकता है। आप लाइए, मैं धो देती हूँ। इसमें भी किशमिश है, सब देख लिया। किशमिश जी आप कहाँ छुप के बैठी हो? इसका मतलब ये है कि थानेदार से यहाँ ना आए। इतनी सारी थालियां धोई, किसी में भी किशमिश ना मिला। थानेदार से यहाँ होने का कोई सुराग ना मिला है अब तक। ये लीजिए, प्रसाद की कुछ जूठी प्लेटें हैं, इन्हें भी साफ कर दीजिए। अब हाँ जी। ये कटोरी ऐसे क्यों रखी है?
थानेदार साहब, आपने हमारे लिए इशारा भेज दिया। अपने हलवे में से हमारे लिए भी आपने थोड़ा सा बचा लिया। आप हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी आपको हमारी इतनी चिंता रहती है। आप यही है थानेदार साहब, आप यही है, हमारे बहुत करीब। मुझे पता है आपको पता चल गया है कि मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आप बहुत जल्दी मिलेंगे थानेदार साहब। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं हर हाल में उस जगह तक पहुंचूंगी जहाँ मीठी माही ने आपको बंद करके रखा है थानेदार साहब। आपकी बुलबुल आपको ढूंढ कर रहेगी, फिर हम मिलकर उस मक्कार मीठी माई का सच सबके सामने लाएंगे। उस औरत ने भगवान के नाम पर हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तो वीर 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 का मीठा मीठा बोल की आड़ में ऐसे काम कर रही है ये मीठी माई। लोगों की आस्था, उनके विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसे घटिया लोगों को तो जेल के अंदर सड़ना चाहिए जीवन भर। उनकी आस्था भी झूठी है और ना ही वो कृष्ण जी की भक्त है, क्योंकि कृष्ण भक्त ऐसा गंदा काम कभी कर ही ना सकते। जरूर हमारे थानेदार साहब को उनकी सच्चाई पता चल गई होगी, इसीलिए उन्होंने हमारे थानेदार साहब को अपने आश्रम में कैद कर लिया और उन्हीं की जगह उनके हमशक्ल को लाकर खड़ा कर दिया। उसने खुद मारे को उस बहरूपिये से मिला है। हम शक्ल क्या बोल रही हो तुम बुलबुल? वीर का हम शक्ल कहाँ से आ गया? कहाँ मिला तुम्हें? ये क्या बोल रही है? भाभी, वीर भाई का हम शक्ल ऐसे कैसे हो सकता है? वो एकदम थानेदार सा के जैसे दिखता है, एकदम उनकी फोटोकॉपी है। जब मैं आश्रम गई थी तुम्हारे को थानेदार सा की आवाज सुनाई दी थी। इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो रहा है। आप देखिए ना बुलबुल क्या बोल रही है। पापा, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। नहीं विशेष भाई, हम कोई भी ऐसी गलती ना कर सकते। ऐसा करने से थानेदार साहब की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हम तब तक कोई कदम ना उठा सकते जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि थानेदार साहब की हमशक्ल को तैयार करने के पीछे का कारण क्या है। आखिर मीठी माई ने ऐसा क्यों किया है? तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए? हमारा बेटा वहाँ पर, उसकी जान खतरे में, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? हमें तो पता भी नहीं है ना कि वीर कहाँ है। ये भी नहीं पता कि वीर वहाँ मीठी माई के आश्रम में है या उसने वहाँ पर उसे किसी जगह पे रखा है, उसे कितना नुकसान पहुंचा है, कुछ भी तो पता नहीं है। मासा थानेदार साहब आश्रम में ही है। मैं खुद वहाँ गई थी और वहाँ जाके मैंने किशमिश से भरा एक हलवा बनाया और वो थानेदार साहब तक पहुंचाने की कोशिश की और वो हलवा थानेदार साहब तक पहुंचा भी। और उसी किशमिश से थानेदार साहब ने बीफ और बुलबुल बनाया ताकि हमारे तक वो इशारा पहुंचे कि वो उसी आश्रम में। हमें बस अब ये पता लगाना है कि मीठी माई ने थानेदार साहब को उस आश्रम के किस कोने में छुपा कर रखा है। पर बिगड़ी इतने बड़े आश्रम में कैसे ढूंढेगी अपने? जैसे राम जी सीता माता को बचाने के लंका जाकर रावण जी से लड़ाई की थी, और जिस पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए उस राक्षसनी के आश्रम जाना ही होगा। मैं रहूंगी वहां और अपने थानेदार साहब का पता लगाऊंगी। ऐसी छोटी मक्कार, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली औरत की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे।
ये क्या है? चाची, आपके लॉकेट से चिप कैसे निकली? दिखाओ, देखो। ये बुलबुल, ये सिर्फ एक सरप्राइज है, सिर्फ एक तोहफा नहीं है। इसे संभाल लेना, मेरी जान बसती है इसमें। ये लॉकेट तो थानेदार साहब ने मैंने दी थी। वही तो मैं सोचूं, उस मीठी माई के नाम का लॉकेट पहनाने के लिए थानेदार सा कैसे राजी हो? उन्होंने कहा था इसमें उनकी जान बसती। कहीं वो इसी की तो बात ना कर रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वीर तुम्हें ये मीठी माई का लॉकेट कैसे दे सकता है? वो तो इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता। जी माँ साहब सही कह रहे, लेकिन आपको याद है वो बड़े सत्संग वाला दिन, उस दिन जब थानेदार साहब थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे और मैंने उन्हें कितना ढूंढा था। उसी दिन जब थानेदार साहब हमारे को मिले तो उन्होंने कहा उन्हें जरूरी काम से कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, लेकिन इससे पहले कि वो जाते वहाँ घोषणा हो गई कि कृष्ण जी का आभूषण चोरी हो गए और सबकी चेकिंग हो गई। बस उसी के तुरंत बाद थानेदार साहब ने हमारे को ये लॉकेट पहनाया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। एक मिनट, यानी आभूषण चोरी हुए ही नहीं थे? ये चेकिंग तो वीर भाई के लिए रखी गई थी। ये तो आपने सोचा ही। वीर भाई ने ये चिप इस लॉकेट में छुपाया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। वायु, अपना लैपटॉप ले आ बेटा, देखे इस चिप में क्या है। हाँ पापा, मैं लेके आता हूँ। इस जगह पर होगा हमारा प्लान शुरू। इस नंबर को अच्छे से याद कर लो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और हाँ, इस दिन से पहले जो हथियार हमने नकली सीओडी बन के लिए थे वो सब ठिकाने पहुंचा देना। संत महात्मा नहीं, ये मीठी माई तो एक टेररिस्ट है। पिछले कुछ दिनों में 600 लोग बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस आए और हमारे देश में आतंक फैलाने की उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये मीठी माई तो बहुत शातिर है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें इनसे 4 कदम आगे चलना होगा। अपन वीर की सलामती के साथ साथ उसका अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेवारी भी तो अपनी है। इधर रुकाना 1 मिनट। बैग? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, बस। ये नंबर क्या है? ये तो कुछ कोड जैसा लग रहा है।